जयपुर में आयोजित हुए मिसेस इंडिया गॉडेस सीजन 3 में फाइनलिस्ट और मिसेस इंटेलिजेंट का खिताब पाने वाली लखनऊ की प्रेरणा सिंह टंडन ने अपनी उपलब्धि को लेकर मीडिया से बात की और बताया कि यह सफर उनके लिए बेहद यादगार और अनुभव से भरा रहा। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वह इस प्रेजेंट में यहां तक पहुंचेंगी। इस जीत का पूरा श्रेय उन्होंने अपने पति और परिवार को दिया। आज प्रेरणा टंडन हर हाउसवाइफ की रोल मॉडल है। उनकी यह उपलब्धि हर महिला के लिए एक प्रेरणा है कि शादी के बाद भी आप अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। और प्रेरणा सिंह टंडन भी अपने इस सफर को आगे भी जारी रखते हुए महिलाओं के काम करना जारी रखेगी। चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने नए साल की शुरुआत एक धमाकेदार अचीवमेंट के साथ करी है। आपने मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 3 में फाइनलिस्ट रही और साथ ही मिसेस इंटेलिजेंट का खिताब हासिल किया। क्या कुछ कहेंगी इस पूरी जर्नी को लेकर, कैसा रहा आपका ये पूरा सफर, उसके बारे में बताइए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेरणा सिंह टंडन है और मैं लखनऊ से हूँ। 11 जनवरी को जी स्टूडियोज जयपुर में मिसेस इंडिया द गॉडेस सीजन 3 का आयोजन हुआ था, जिसमें से देश भर से 500 ऑडिशंस में से 50 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से मैं एक थी। और 11 जनवरी को फिनाले वाले दिन मुझे मिसेस इंटेलिजेंट का खिताब भी मिला। जर्नी बहुत ही अद्भुत रही मेरी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। देश भर से आई बहुत सारी महिलाओं से मैं मिली, बहुत सारा सीखने को मिला और एक साधारण से महिला से एक सेलिब्रिटी बनने का स्टेटस जो है, एक आपको जो एक अलग अनुभव जो आपको प्राप्त होता है, बहुत ही मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा मेरे लिए ये रहा अनुभव। मैम, जैसे कि आप बचपन से ही कई प्रतिभाशाली चीजों में आप हैं, आपकी स्टडीज है, आप क्लासिकल डांसर रही हैं, आप एज अ बैंकर भी काम करती हैं, तो इस उपलब्धि को किस तरीके से देख रही हैं? मैं सोचती हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ना ही कोई सीमा होती है। बचपन से ही मैं हमेशा ही कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ और यही एक वजह थी कि बैंकर होने के बावजूद ये एक अलग अनुभव लेने का मैंने प्रयास किया है, सीखने का प्रयास किया है। और चाहे वो डांस हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे एनजीओ से जुड़े रहना हो, मैं हमेशा ही चाहती हूँ, हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि कुछ नया करूँ और सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट, अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन दूँ। मैम, आप बहुत सारी महिलाओं की रोल मॉडल बन चुके हैं, जो घर पर है या जो किसी तरीके से काम करती हैं, तो अब इस इंडस्ट्री में आना चाहती है, उसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। उम्र को आप बैरियर ना बनाएं आगे बढ़ने के लिए। और महिलाएं हमेशा ही ये सोचती हैं, स्पेशली मैरिड लेडीज, कि शादी के बाद जिंदगी खत्म सी हो जाती है, कि घर परिवार बच्चे बस शायद यही एक दुनिया रहती है। लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और मैं एक इंस्पिरेशन, जैसे कि मेरा नाम है प्रेरणा, मैं एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ उन महिलाओं के लिए जो यह सोचती हैं कि वो शायद घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, या उम्र या हाइट या वेट को लेकर हमेशा एक झिझक रहती है। कि आप आगे बढ़िए, आप हिम्मत करिए और सारा जहां आपके लिए है, इंतजार कर रहा है आपके उड़ने के लिए। फ्यूचर में आप क्या कुछ कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। फ्यूचर में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकूं, स्पेशली विमेन हेल्थ को लेकर थोड़ी जागरूकता मैं चाहती हूं मैं लाऊं। मिडिल एज जो विमेन रहती हैं, जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देती हैं, हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देती हैं और अपने को हमेशा अंत में रखती हैं, अपनी हेल्थ को, तो मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ, थोड़ा जागरूकता फैलाना चाहती हूँ और एक प्रेरणा बनना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं को जो आगे बढ़ना चाहती हैं। अपनी इस उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहती हैं? अपनी इस उपलब्धि का श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहूंगी, अपने हस्बैंड को देना चाहूंगी, क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा मानना है।
जब मैं वहाँ 5 दिन प्रतियोगिता में शामिल थी तो मेरे परिवारजन, मेरे हस्बैंड सब घर में बच्चों के साथ थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि मैं एक फ्री माइंड से मैं प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे हस्बैंड हैं जो बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। उन्होंने भी मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, कभी भी मना नहीं किया। जो मैं हमेशा करना चाहती हूँ उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है। तो मैं हमेशा अपने माता पिता, अपने परिवारजन, अपने हस्बैंड को इसका पूरा श्रेय देती हूँ।